हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसवी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस बताइए आज का दिन आपका कैसा रहा। और इसी के साथ आज का मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ और आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है, तो उसके लिए बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो कल मैं अपने भाई की लाइव में गई थी। उस लाइव में मैं कुछ बातें नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बैक पैनल कर लिया था, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे झगड़े होने की संभावना उसे दिख रही थी, जैसा कि एक भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है ऐसा। तो मैं अपने इस व्लॉग के माध्यम से कुछ बातें हमारी सोसाइटी में रखना चाहती हूँ। आजकल औरतों ने सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैला रखी है जिसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। किसी अगर घर में लड़ाई हो रही है ना, तो वो अपने घर की लड़ाई सोशल मीडिया पे कभी ना रखे, और अगर आप में दम है रखने का तो अपने आप उस लड़ाई को फाइट करो, कभी थर्ड पर्सन को उसमें इन्वॉल्व ना करो। ये तो रहा मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए मैसेज। दूसरा, वहाँ पे एक आईडी थी जिसका नाम था टाइगर किंग। तो वो आईडी अगर ये सोच रही है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो ये गलत फहमी है। जिस पैनल से ये पैनलिस्ट कहे जाते हैं, जिस पैनल से ये लोग पैनलिस्ट कहे जाते हैं, उस पैनल की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैंने पुलिस कंप्लेंट की है। तो अब ये टाइगर किंग है, इनका नाम ही ले देते हैं। चलो, मैंने मेरे भाई से प्रॉमिस किया था कि ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो कृतिका, तुम जो बनती हो कि हाँ मैं मीडिया से हूँ, ये तो मीडिया को अपने पिछवाड़े में घुसा के रखना। तुमसे किसी से डर नहीं लगता, और तुम सिर्फ एक घर में काम करती हो, एक हाउसवाइफ हो और कुछ नहीं हो, ठीक है? तो जितने भी तुम यहाँ आके आदम खान, फतेह खान ये बन रहे हो ना, इसे छुपा लो तो अच्छा रहेगा। रही बात, तुमने मुझे कहा कि मैं दोगली औरत हूँ। मैं दोगली औरत नहीं हूँ। जो सामने भाई बैठा था ना, वो भी मेरी फैमिली का था। पड़ोसी को हम पड़ोसी नहीं समझते, वो भी हमारा फैमिली मेम्बर ही होता है। और जो उस पैनल पे पैनलिस्ट था, वो भी मेरा भाई था। इसलिए मैं सबकी इज्जत करते हुए तुमसे ज़्यादा नहीं बोली। तुम्हें खदेड़ने में सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 सेकंड लगेगा। याद रख लेना इस चीज़ को। रेखा चाहर वो शख्सियत है जो किसी से डरती नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी गलती हो तो मैं माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं हटती, लेकिन तुझ जैसी घटिया औरत से मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। दूसरी बात, वहाँ मिसेस मनास कह रही थी कि आप मेरे चैनल पे आ सकती हैं। तो मिसेस मनास, मैं अभी आपके चैनल पे नहीं आऊँगी जब तक सारी चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हो जाएंगी। दूसरी बात, इस औरत ने कहा, जो कृतिका नाम की है, कि तुम्हें अब प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम सपना से बात करती हो कि नहीं। तो मुझे तुम्हारा गेम समझ में आया कि तुम चाहती हो कि मैं सपना की कोई रिकॉर्डिंग डालूं, सपना की कोई ऐसी चीज़ डालूं ताकि तुम लोग उसे ब्लैकमेल कर पाओ, तुम लोग फ़ायदा उठा पाओ और अपने चैनल को चमका पाओ। तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। और तुम जैसी घटिया औरतों को क्या मुझे प्रूफ करना है? कुछ प्रूफ करने के जिनका तुम लोग मुँह नहीं दिखाते, अपना नाम नहीं बताते आइडियो में, क्या तुम लोगों को सच्चाई बताओगे? नेवर एवर। पहले तुम अपना अस्तित्व दिखाओ सोशल मीडिया पे। अपने जैसे हम अपने चेहरे दिखा रहे ना, हम अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे, वैसे दिखाओ। ये मत कहो कि मैं मतलब न्यूज़ चैनल से रिलेटेड हूँ, ये हूँ। तुम कुछ नहीं हो, घर में बर्तनें मांजती हो, बस यही औकात है तुम्हारी। और इसीलिए तुम जैसी औरतों की वजह से ही ये सोशल मीडिया बदनाम हो रहा है। अब तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। और हाँ, मिसेस मनास, आप क्या पूछ रही हैं मुझसे कि मेरे ससुर पे भी ऐसे इल्ज़ाम मैंने लगाए? मेरा ससुर ने पहली बात तो ऐसा कोई काम किया नहीं है। मेरे ससुर की मेरी और मेरे ससुर का 36 का आंकड़ा है, फाइट है, हमारी लड़ाई हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है। और अगर किसी के साथ ये हुआ है तो बताने में भी हर्ज नहीं होती है ना। तो आप मुझसे फालतू के क्वेश्चन न करें तो बेटर है, क्योंकि आपका भी सब मुझे पता चल गया। ऐसी बात नहीं है, और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ यहाँ, ठीक है? मेरी अगर बात होती है मेरे मामा ससुर से तो मैं ज़रूर बात करना पसंद करूँगी, लेकिन तुम
जैसी घटिया औरत ये जो है कृतिका, इस घटिया औरत को तो मैं कोई आंसर ही नहीं करना चाहती। और रही बात, क्या कह रहे थे तुम, इतने बड़े पैनल पे इसको लेने की क्या ज़रूरत। अबे अपना चैनल देख लो और मेरा चैनल देख लो, जिसमें कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया, फिर भी इतने सब्सक्राइबर हैं, फिर भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन पर तुम क्या कर रहे हो, बार बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाह रहे हो कि मैं सपना के खिलाफ जाऊँ, लेकिन जो मैं वादा कर चुकी हूँ ना उसे तोड़ूंगी नहीं। हाँ, अगर उसकी कहीं गलती होगी तो उस गलती को सुधारने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि एक बड़ी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है। और अगर मेरे अच्छे व्यवहार से किसी का घर बन रहा है तो उसमें भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। और भी बहुत सारी बातें हुई थी, तो सारी बातों का आंसर मैं देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया कि तुम सारी खोखली औरतें हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है सिवा तुम रात को ढूंढने निकलती हो कंटेंट, ठीक है, और फिर वो नहीं मिलता तो उन सारी चीज़ों पे तुम हमेशा यही बातें करती हो। तुम रात में निकली थी कंटेंट ढूंढने के लिए, आज का कंटेंट आई होप सो तुम्हें मिल गया होगा। और सपना के नाम से जितना डॉलर कमाना है कमाओ, जितने तुम्हें फेम चाहिए वो लो। तो होप सो तुम सारी औरतों को जवाब मिल गया होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और अगर ठीक है चीज़ें सुधरती है साथ में, तो देखो जैसा कि वो भाई बता रहा था, अभी कोई सवाल नहीं है और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की कोई भी हानि हो या कुछ भी नुकसान हो। पहले ये लोग एक दूसरे पे विश्वास को कायम करें, फिर एक साथ रहें, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। और अब सपना चुप हो गई है तो मेरा सबसे मतलब यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये आप लोगों की घर की इज्जत भी है ना। अगर वो करती है तो देखो पूरी आपको छूट है, ऐसा नहीं है। और मेरी अभी कुछ दिनों से बात नहीं हुई, तो आज हो सकता है मैं उसके घर जाऊं उससे मिलने के लिए, क्योंकि चीज़ें कभी जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो उन्हें प्यार से ही संभालना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपकी भी इज़्ज़त बनी रहती है और सामने वाले की भी इज़्ज़त बनी रहती है। तो यही चीज़ें मेरे को समझ में आई। और हाँ कृतिका, तुम ज़रा संभल के रहना बेटा, क्योंकि तुम अभी जानती नहीं हो मैं जितनी नादान दिखती हूँ ना, मतलब जितनी नादान मेरा व्यवहार है, जितना सकुशल मेरा व्यवहार है, उससे ज़्यादा बुरा जब मुझे गुस्सा आता है ना तो चीज़ें होती हैं। तुमने बहुत कुछ बोला है ना। पहली बात तो मैं तुम जैसी घटिया औरतों की आंसर देने के लिए वहाँ नहीं गई थी। वहाँ बात आ रही थी किसी की इज्जत पे, किसी पे उंगली उठाई जा रही थी, मेरे मतलब सो कॉल्ड मेरा ब्रदर, उसकी चरित्र पे। तो उस चीज़ में मैं साथ में हूँ और उसको यही कहूँगी कि अगर आज के बाद हमारी बात ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे उस चीज़ में मैं तुम्हारे साथ में हूँ, क्योंकि वो बातें मेरे सामने हुई हैं, मेरे फ़ोन पे बातें हुई हैं, तो मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और रही बात इन औरतों को, देखो अब मैं जवाब दूंगी, क्योंकि ये किसी पैनल पे जाके मुझे कुतिया बोल रही हैं, कोई कुछ बोल रही है, कुछ कर रही है, तो सबसे बड़ी कुतिया तो तुम हो। हर जगह तुम मुंह उठा के घूमती हो रातों में कंटेंट लेने के लिए। क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, बताओ। तुम बिना बात के, मान ना मान तू मेरा मेहमान, बिना बात के गले पड़ रही हो, तो अब किसी को तुम गाली दोगी ना तो गाली खाने का भी फिर शौक पालो। अगर गाली देने का शौक है ना तो गाली। और जिस सोसाइटी में ठेले पे काम करने वाली, घरों में झाड़ू पोछा करने वाली ऐसी औरतें आ गई हो ना पढ़ी लिखी औरतों के बीच में, तो वो सोसाइटी तो कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझसे जितना हो पाए उतना दूर रहो तो अच्छा है। एड्रेस सबके आ चुके हैं, लेटर पहुंच जाएंगे घर, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो। इसलिए शांति से रहो। नाम मुझे सबके रियल मालूम चल चुके हैं। मुझे तो अब हंसी आ रही है कि ये लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे क्या क्या बताती है और रियल में ये हैं क्या, सच में। और जो विदेश जाना चाह रही है वो जाए शांति से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे देश में शायद उसकी ज़रूरत नहीं है।
ऑलरेडी टू क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, तो वो जाए तो अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें मालूम चली हैं, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, कुछ औरतें हैं इनमें जिनकी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब वो भी उनके साथ में है तो उनसे भी मेरे झगड़े मुलाजिम सी बात है, होंगे, बहस होगी। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज की ये मेरी वीडियो आने के बाद कितने लोगों में तीलियाँ सुलगने वाली। मैं आप लोगों की न कभी थी और न कभी हो सकती। मैं सपना के साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं मानती हूँ कोई इंसान 100% राइट नहीं होता, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन एक बड़े होने के नाते साथ में खड़े होने का मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं खड़ी होंगी, वो मुझसे कुछ कहे चाहे ना कहे। और हाँ, मेरे को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी, इतनी लवली ऑडियंस है। हालांकि 44,000 ऑडियंस है मेरे पास, लेकिन वो सब लोग मुझे प्रिय हैं, सब लोग। और स्टिल वो लोग खड़े रहते हैं। जो एक 44,000 की ऑडियंस के चैनल पे अगर 50-50, 60-60 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो सोच लीजिए कितने लोग उसे चाहते हो। तो मुझे इसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। और हर रूप में मैं सपना के साथ खड़ी हूँ। अगर वो गलत भी होगी ना, कमरे में ले जाके मैं उसे समझा दूँगी, इतना भी दम रखती हूँ। क्योंकि हर छोटे भाई बहन की कहीं गलती होती है तो उसका बड़ा भाई बहन उस गलती पे पर्दा डालता है। इस बात को वही औरतें समझ पाएंगी जो सामाजिक हैं, जो घर परिवार को संभालती हैं। तुम जैसी नंगी और आवारा औरतें नहीं समझ पाएंगी कृतिका, ठीक है? शो कॉल्ड मीडिया से बिलोंग करती हो ना। अरे तुम जैसी घटिया औरतें होती हैं ना, उन्होंने ही बदनाम कर रखा है सोशल मीडिया को। होप सो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ऐसी औरतों को गीली चप्पल से हमेशा धुला जाएगा। अब मैं बहुत चुप बैठ ली, अब नहीं बैठूंगी। और राहुल भाई, मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा और आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, ठीक है? आप मेरे भाइयों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ खड़े हो। जनानियों में थोड़ा कम आया करो, नहीं तो तुम्हारी में इसको ये लोग ख़राब करेंगी, क्योंकि इनका रिकॉर्ड यही है। इन्होंने हमेशा लड़कों को ब्लैकमेल किया है, हमेशा फंसाया है, यही काम किया है। तो मेरे भाइयों, बस मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। आपको अच्छा लगे तो मान लेना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ यू। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब इनको स्ट्रेंथ बढ़ा के दिखानी है। जो इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे मेरी, कि देखो कैसी है कैसी नहीं है, वो सब अब तुम्हारा नाटक ख़त्म। आज से कहते हैं ना, जाट की जाति में अगर 12 बज जाए ना, तो सबकी 12 बजाने में टाइम नहीं लगाता।